अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल समी खान। कल हमने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह की कैंडल स्टिक पैटर्न्स होती हैं मार्केट के अंदर। एक को हम बेरिश कैंडल्स कहते हैं और दूसरे को हम बुलिश कैंडल्स कहते हैं। जितने भी ग्रीन कैंडल्स होंगे वो बुलिश कैंडल्स कहलाएंगे और जितने भी रेड कैंडल्स होंगे वो बेरिश कैंडल्स कहलाएंगे। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और जो लोग इस पे ट्रेड करते हैं तो उनमें से 90% जो उनके ट्रेड होते हैं वो प्रॉफिट में जाते हैं, और 10% ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हम बेहतियाती करते हैं वहाँ पे हमारे से लॉस में चले जाते हैं। अब आज का जो टॉपिक है उसके बारे में, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग, ये दो हमारे पास इनगल्फ के मतलब होते हैं निगल जाना, यानी जब कोई चीज़ किसी चीज़ को निगल जाए तो इसको हम कहते हैं इनगल्फिंग। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट में हमारे पास ऐसे कोई चीज़ तो है नहीं जो एक दूसरे को कहा जाए या निगल जाए, सो हम यहाँ पे कैंडल्स की मिसाल देते हैं कि ये फलाने कैंडल को इसने निगल लिया या इनगल्फ कर लिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत ही इजी है। अगर कोई समझना चाहे तो बहुत ही इजी है और हम इस पे आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात यह है कि जब हमारे जहन के अंदर बेरिश का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है कि मार्केट ने नीचे आना है, यानी बेरिश कैंडल्स जो होंगे वो मार्केट को नीचे लाएंगे और बुलिश कैंडल्स जो होंगे वो मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। इसी की तरह जो हमारे पास इनगल्फिंग होती है, बुलिश जो इनगल्फिंग है वो हमेशा चार्ट के बॉटम में नज़र आएगी और बेरिश जो इनगल्फिंग है वो हमेशा चार्ट के टॉप के अंदर नज़र आएगी। अब चार्ट का टॉप और बॉटम कहाँ पे है ये बहुत आसान है, यानी जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये जो मेन स्क्रीन आपको जितनी नज़र आ रही है इसी के हम तीन हिस्से लेते हैं। ठीक, नंबर फर्स्ट हिस्सा होता है हमारे पास टॉप का। सेकंड हिस्सा अगर मैं इन लाइनों की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये इसका मिड है मार्केट का, और ये मेरे पास क्या होगा, मार्केट का बॉटम है। अच्छा, सो हमने समझना क्या है, इनगल्फिंग को सिर्फ, और आसान आसान इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा और आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं बेरिश इनगल्फिंग की। अच्छा, बेरिश इनगल्फिंग का मतलब ये होगा कि हमेशा ये जो इनगल्फिंग वाला चार्ट होगा ये टॉप के अंदर हमें नज़र आएगा। हमेशा से बेरिश इनगल्फिंग का जो इनगल्फ करेगा कैंडल को वो टॉप के अंदर होगा। अच्छा, इसकी सबसे पहले ये मिसाल होगी कि जो नीचे से बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, यानी बुलिश कैंडल्स जो ऊपर जा रहे थे, टॉप पे पहुंचकर वो बुलिश कैंडल्स अपनी साइज़ को कम कर देंगे, यानी साइज़ उनका छोटा पड़ जाएगा। ज़ाहिर बात है कि मार्केट ने रिवर्स भी लेना होता है। अब एक ट्रेंड अगर लगातार एक सीमत में चलता रहे तो उसमें तो फिर बहुत सारे मसले भी होंगे और कोई भी लास्ट में नहीं जाएगा उसी के साथ। इस वजह से जब ट्रेंड रिवर्स लेता है तो इनगल्फिंग बनाता है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं बेरिश इनगल्फिंग की बात करूँ, जब बुलिश कैंडल्स ऊपर अपने टॉप तक पहुँचते हैं जहाँ पे ट्रेंड के रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे बुलिश का जो कैंडल है वो स्मॉल पड़ जाता है और जो बेरिश कैंडल होता है साथ वाला वो बड़ा पड़ जाता है, साइज में उससे बड़ा होता है, और इस पीछे वाले कैंडल्स को यानी ग्रीन कैंडल को वो निगल लेता है। इसको हम कहते हैं बेरिश इनगल्फिंग। और इनगल्फिंग को हम मार्क भी करते हैं, यानी जब हम इनगल्फिंग को देखते हैं तो सबसे पहले उसको हम मार्क अप करते हैं। यानी फर्ज करो ये मेरे पास एक इनगल्फिंग यहाँ पे हुआ था और इस इनगल्फिंग को हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। बेहतर होगा कि चार्ट के ऊपर हमारे पास जितने भी इनगल्फिंग ज़ाहिर हो रहे हों उनको हम मार्क करते जाएं। अब इस इनगल्फिंग करने के बाद नेक्स्ट कैंडल भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम कंफर्मेशन भी कहते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक्स में जब इंशाल्लाह थोड़ा आगे क्लास बढ़ेगा तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसको कंफर्म करते हैं कि आए ये इनगल्फिंग वाकई एलिजिबल है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही बेरिश इनगल्फिंग हुआ सो हमारे पास ये तीन चार कैंडल थे H1 के, यानी एक एक घंटे का, ये तमाम ये जो चार रेड कैंडल नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है, तमाम एक एक घंटे का कैंडल हैं। अच्छा, फिर अब ये क्यों होता है कि इनगल्फ हुआ, इनगल्फ के बाद नीचे आने के बजाय कुछ देर तक तो वो यहाँ पे आया और यहाँ से उसने रिट्रेसमेंट ली कुछ देर के लिए, फिर वो वापस भी मुड़ गया। सो ये क्या होता है कि ये इनगल्फिंग को रिस्पेक्ट देने के लिए मार्केट ऐसी हरकत करती है, या इनगल्फिंग को रिटेस्ट करने के लिए भी मार्केट कभी कभार ऊपर जाती है। बेहतर यही है कि रिस्पेक्ट हम कहें कि मार्केट जब किसी इनगल्फिंग को रिस्पेक्ट देती है तो ऊपर जाती है। ठीक, ये हमारे पास होगा बेरिश इनगल्फिंग, यानी ऊपर लगेगा और मार्केट को नीचे की तरफ लाएगा बॉटम तक, इसको हम बोलेंगे बेरिश इनगल्फिंग। इसी के अपोजिट में यानी इस मार्केट में दो ही बातें होती हैं, या
जिस जो भी एक्शन हो रहा होता है उसका खामखा कोई ना कोई रिएक्शन भी आ रहा होता है। यानी अगर बेरिश इनगल्फिंग मार्केट को नीचे ला रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, बुलिश इनगल्फिंग होगा। ठीक है, कि जब बुलिश इनगल्फिंग लगेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी और जब बेरिश इनगल्फिंग लगेगा तो मार्केट नीचे आएगी। बेरिश इनगल्फिंग के बारे में तो हमने ये देखा कि ये जो ऊपर मैंने लगाया ये क्या हुआ, बेरिश इनगल्फिंग हुई और यहाँ पे इसने क्या किया, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इनगल्फ किया और रेड कैंडल्स नीचे आना शुरू हुई और मार्केट यहाँ तक आया। ठीक, अब दूसरा इसकी दूसरी फॉर्म को समझते हैं कि हमारे पास जो होगा बुलिश इनगल्फिंग, उसको मैं किस तरह डिफाइन करूंगा। ठीक है, हर चीज़ का एक अपोजिट रिएक्शन लाजमी होता है। अब अगर इसी मार्केट की जो करंट मार्केट हमारे पास ओपन है इसी के अंदर मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग की वजह से ही मार्केट रिवर्सल की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि इसको रिस्पेक्ट देने के लिए या रिटेस्ट करने के लिए दोबारा मार्केट कुछ देर तक नीचे आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ ये होती है कि हमारे पास मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने क्या कर लिया कि रेड कैंडल को अब ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। ऊपर हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग में जो था उसमें ये था कि जब हमारे पास ग्रीन कैंडल इनगल्फ हो जाए रेड कैंडल की वजह से, यानी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर ले, ये हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग मार्केट को नीचे लाएगा। बुलिश इनगल्फिंग क्या है कि जब रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर ले, यानी रेड कैंडल जो हमारे पास बना हुआ था उसके मुकाबले में ग्रीन कैंडल बड़ा हो जाए साइज में, जसामत में, और उसको इनगल्फ कर ले। यहाँ पे इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल मिलती है कि यहाँ पे ये इनगल्फ किया इस रेड कैंडल को और मार्केट अभी भी ऊपर जा रही है। दूसरी बात, इनगल्फिंग हमारे पास इस तरह नहीं हो सकती। जो ये दो कैंडल आप लोगों को अगर नज़र आ रहे हो स्क्रीन के अंदर तो इसको मैं इनगल्फिंग नहीं कहूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहरहाल मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक में ये इनगल्फिंग नहीं होगा। ये ग्रीन और रेड कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये दो कैंडल नज़र आ रहे हैं इसको हम इनगल्फ नहीं कहेंगे। वजह इसकी क्या है कि अगर हम देखें तो रेड कैंडल का जो शेडो है वो कवर हो आप होने के बजाय वो इस ग्रीन कैंडल से अबव है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इनगल्फिंग नहीं हुई। इनगल्फिंग में ज़रूरी बात यह है कि मुकम्मल विद शेडो, अगर ये कैंडल विद शेडो इस ग्रीन कैंडल से कवर अप हो जाता तो मैं कहता ये प्रॉपर इनगल्फिंग है और इसके कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसके जो शेडो है वो ऊपर रह चुका है और दूसरी जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है वो नीचे है। अच्छा, अब यही दो टॉपिक थे आज के कि बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग किस तरह लगती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आई होगी और इंशाल्लाह मैं दोबारा से भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आसान हो और उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हासिल हो। वस्सलाम।